में सबसे बेहतरीन क्वालिटी का लेदर गाय का होता है। गाय के लेदर की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी 80% हिंदुओं की है, 20% मुसलमानों की है। अखबार में जब ये पढ़ता हूँ तो कलेजे में आग लग जाती है कि दलित महिला का बलात्कार करने के पश्चात उसे जिंदा जला दिया गया। नारी की सुरक्षा के लिए तो कभी भी नारी रक्षा दल के लोग सड़कों पे उतर करके रेप करने वाले आदमी के हाथ पैर नहीं काटे, उसकी कभी आंखें नहीं नोची गई। लेकिन गाय की सुरक्षा इस देश में लाजमी है क्योंकि गाय इनकी मम्मी है। वो है आतंक। किसी भी तरह के आतंकवादी सुनियोजित आतंक से कम नहीं है। उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूंगा, गाय को केवल खाने के लिए ही नहीं काटा जाता। गाय की चमड़ी जो होती है वो बड़ी आला दर्जे की होती है। और ये जितने लोग बैठे हैं ना, जितने भी बैठे हैं, और किसी भी जात बिरादरी धर्म वर्ण संप्रदाय किसी भी क्षेत्र किसी भाषा से संबंध रखने वाला व्यक्ति होता है, वो लेदर का जूता पहनने में बड़ा ही गौरव महसूस करता है। लेदर की बेल्ट जब तक यहाँ ना बंधी हो तब तक मजा नहीं आता। यहाँ जेब में पीछे लेदर का वॉलेट जब तक ना रखा हो महंगे वाला, तब तक मजा नहीं आता। सोफा जो घर में रखा हुआ है वो भी लेदर का हो। और जब यार इसकी वॉइस को क्या हुआ, और जब मेरी माँ बहन घर से निकले तो उसके कंधे पे जो पर्स टंगा है वो भी लेदर का होना चाहिए। तो गुरु ऐसा है, अगर लेदर की प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हो तो किसी ना किसी को तो मरना पड़ेगा। अगर आप लेदर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हो तो किसी ना किसी जानवर को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ेगा। और पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन क्वालिटी का लेदर गाय का होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में गाय के लेदर की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी 80% हिंदुओं की है, 20% मुसलमानों की है। भारत में लेदर बनाने वाली कंपनी, लेदर की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी 80% हिंदुओं की है और 20% किसकी है, मुसलमानों की। तो मैं ये बता रहा था, ये मैंने बताया क्यों था यार, तो मैंने इसलिए बताया था क्योंकि गाय की सुरक्षा करने के लिए ही लिंचिंग हो रही है। पहलू खान का केस जब याद आता है तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। पहलू खान एक ऐसा व्यक्ति था जो दूधिया था, जो दूध का काम करता था। क्या जरूरी है दूध का काम केवल हिंदू ही करेगा? दूध का काम मुसलमान भी कर सकता है। वो अपने गांव में दूध बेचता था और जयपुर वो आ रहा था गाय खरीदने के लिए, और उससे कुछ गाय और मवेशी खरीदे और गाय लेकर के जब वापस अपने गांव लौट रहा था तो 200 हिंदूवादी संगठनों के तथा कथित गोरक्षकों ने पहलू खान और उसके बेटे इरशाद को रोक लिया और बाकी जितने लोग थे उन्हें भी रोका। उन्हें पकड़ा, गाड़ी से निकाला, उनको मारा, पीटा, कूटा, डंडे मारे, लोहे की रोड मारी और ईंटें मारी। परिणाम यह हुआ कि इतनी भारी पिटाई के पश्चात पहलू खान की मौत हो गई। इरशाद घायल हो गया और बाकी लोग जो उनके साथ थे वो भी घायल हुए। क्यों पिटाई हुई थी? क्योंकि वो इस बात का दम भर रहे थे कि हम गाय की सुरक्षा करेंगे, हम गाय की रक्षा करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि गाय की रक्षा करने के लिए गोरक्षा दल बनाया, गाय की रक्षा करने के लिए गोरक्षा दल बनाया। लेकिन अखबार में मुझे तो ये भी पढ़ने को मिलता है कि दलित महिला का बलात्कार करने के पश्चात उसे निरवस्त्र घुमाया गया। अखबार में जब ये पढ़ता हूं तो कलेजे में आग लग जाती है कि दलित महिला का बलात्कार करने के पश्चात उसे जिंदा जला दिया गया। और जब मैं अखबार में पढ़ता हूं तो कलेजे में टीस उठती है कि दलित महिला का बलात्कार करने के पश्चात उसे डायन घोषित कर दिया गया। महिला सुरक्षा दल तो आज तक नहीं बनाया गया। नारी की सुरक्षा के लिए तो कभी भी नारी रक्षा दल के लोग सड़कों पे उतर करके रेप करने वाले आदमी के हाथ पैर नहीं काटे, उसकी कभी आंखें नहीं नोची गई। लेकिन गाय की सुरक्षा इस देश में लाजमी है क्योंकि गाय इनकी मम्मी है, मां है इनकी गाय। गाय की रक्षा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण हमारी बहन बेटियों की रक्षा है। हमारी बहन बेटियों का बलात्कार होता रहे, हुआ करे, गाय बचनी चाहिए। हमारी बहन बेटियों को
याद आता है आसिफा का कांड। मंदिर के अंदर उस 84 बेटी के साथ जो दुराचार किया गया, उस छोटी सी बेटी के साथ बलात्कार किया गया। सोच के देखो, आपकी बेटी अगर होती तो कलेजे में क्या आग लगती। जब मंदिर के अंदर उसके साथ ही अत्याचार हो रहा था तो वो कहां मर गया था? उस मंदिर का देवता जिसकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था। जब आसिफा के साथ अत्याचार हो रहा था तो क्या आसिफा की आवाज नहीं निकलेगी, अब्बू एक बार तो बचा लो अब्बू, एक बार तो आवाज निकली होगी ना आसिफा के कलेजे से, अम्मी कोई तो मुझे बचा लो। लेकिन ये मनुवादी कुत्ते और उनके ढकोसलेबाज देवता उस मंदिर में बैठे रहे और उस दुराचार को अपनी आंखों से देखते रहे। किसी के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। गाय बचाएंगे, माँ बहन बचाई नहीं जाती, गाय बचाएंगे। गाय के मूत्र को पी करके कैंसर ठीक करेंगे। पेशाब होता है, आप समझ रहे। हालांकि बहुत सारा कुछ है, हलवा बन जाता दिमाग में। आई एम सो सॉरी, आई विल नॉट कंटिन्यू। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत साधुवाद, जय भीम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।